ए बी सी का औसत 49 केजी है, ए और बी का औसत 35 केजी है, बी और सी का औसत वजन 62 केजी है। बी का औसत वजन ज्ञात करें कितना होगा, है ना। पहले जनरल तरीके से यदि सोचते हैं तो 3 मेंबर है ए बी और सी, और तीनों मेंबर का औसत वजन 49 है। औसत का मतलब पर बॉडी, तो तीनों में 49 49 49, तो तीनों मिलके बनेगा 3 गुने 49। 3 गुने 49 करेंगे तो बन जाएगा 147। इंडिकेट कर देते हैं कि 3 गुने 49 किया गया है। हाँ, टोटल वजन है तीनों मेंबर का। ए और बी का औसत वजन 35 है। यदि दो आदमी ए और बी का औसत 35 है, तो औसत का मतलब पर बॉडी 35, तो दोनों के मिला के हो जाएगा 35 दूना 70। तो ए प्लस बी बराबर आ गया 70। ये कैसे हो गया है, तो 2 गुने 35 हुआ है। तो आराम से सी निकल जाएगा। अब यहां से तो हम पहले सी ही निकाल लेते हैं। सी बराबर 147 माइनस 70, 147 में से 70 घटाते हैं तो शायद 77 आएगा। 40 30 7, हाँ 77 आएगा। यानी सी के जो वैल्यू है वो 77 है। ठीक है, आवाज सब क्लियर है। आगे दिया है कि बी और सी का औसत वजन 62 है, तो बी और सी का औसत 62 है। औसत का मतलब पर बॉडी 62 62, तो दोनों मिलके 62 दूना 124 हो जाएगा। होगा ना, 62 दूना 124, 62 गुने 2 हुआ है। अब यहां से सी के वैल्यू यदि हम 77 रख दे तो बी निकल करके आ जाएगा 124 में से 77 घटाएंगे, 14 में से 7 घटेगा तो लास्ट में 7 आएगा। ऑप्शन देख लीजिए कौन है लास्ट में 7, एक ही है, तो 47। यानी बी का जो वजन है वो 47 केजी है। यही निकालना था हमको। इसी सवाल को थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई करते दूसरे रूप में, तो लिख सकते थे कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों के वैल्यू निकालेंगे तो 49 या 147 हो जाएगा, ये पहले स्टेटमेंट के अनुसार। फिर आगे बढ़ते हैं तो दिया था कि ए और बी का औसत जो था वो 35 था, तो दोनों का योगफल 35 दूना 70 हो जाएगा। बी और सी के औसत जो था वो कितना था, 62 था, तो 62 दूना 124 हो जाएगा। यदि हम इन दोनों को जोड़ देते, तो जोड़ने पर रिजल्ट क्या था, तो ए बी सी, ए बी और सी, और साथ में एगो प्लस बी। इधर जोड़ते तो आ जाता हमारे पास 194, 194 आ जाता। अब यहाँ ए बी सी के वैल्यू कितना था, 147, तो यहां पर हम 147 रखते तो अब बी के वैल्यू जल्दी निकल जाता हमारा। 194 में से ही घट जाएगा, तो 14 में से 7 जाएगा तो लास्ट में 7 आएगा जो कि 47 है, तो बी के वैल्यू 47। ऐसे भी हम लोग सोचते। वही सवाल है कि पी क्यू आर का औसत वजन 45 है। यदि बनाते हैं तो 3 आदमी पी क्यू और आर, यदि औसत 45 है तो योगफल 3 गुने 45 होगा, तो 45 दिया 135 होता है, 135। और आगे दिया था कि P और Q का औसत वजन 36.5, तो P प्लस Q बराबर हो जाएगा 36.5 के दुगना हो जाएगा 73, और Q और R का औसत वजन दे रखा था 52, तो 52 दूना 104 होता है। यदि इस दोनों समीकरण को हम ऐड कर देते हैं तो हमारे सामने आएगा P प्लस Q प्लस R, और साथ में प्लस में Q। इधर जोड़ते हैं तो 4 और 3 7 बन जाएगा, और 10 और 7 17, 177 बन गया। पी क्यू आर तीनों का मान तो हमको ऑलरेडी पता है ना, इसका मान 135 है,
तो Q के वैल्यू इजिली आ जाएगा हमारे सामने। 177 में से 135 घटाएंगे तो Q के वैल्यू आ जाएगा 7 में से 5 जाएगा 2, लास्ट में 2 आएगा और ऑप्शन में एक गो लास्ट वाला 2 है 42, यानी Q के वैल्यू जो आएगा वो 42 के बराबर आएगा। यही हमसे पूछ रहा था। तो संख्या है और उसका औसत 60 है तो 17 का योगफल हो जाएगा 17 छक्के 102, 1020। ये 17 संख्या का योग है। आगे बोला कि उसमें अंतिम 9 संख्या का औसत 65 है। 9 संख्या का औसत 65 इधर है। 9 संख्या का औसत कितना है? 57। 9 गुने 57 करेंगे तो आ जाएगा 7 9 63 की 3 हासिल 6 और 9 5 45 और 6 51। और अगली 9 संख्या का औसत 65 है तो 9 गुने 65 करिएगा तो आ जाएगा 9 5 45 की 5 हासिल 4, 9 6 के 54 और 4 58। यदि इस दोनों को हम जोड़ देते हैं तो हमारे सामने क्या रिजल्ट आएगा देख लीजिए। 5 5 10 अब 85 और 13 हो जाता है 58, 98, 1098। तो 1098 में देख लीजिए कितनी संख्या है आपके सामने? 18। तो 18 संख्या के योग 1098 है और उसमें से 17 गो के योग कितना है? 1020 है। तो 18 में से 17 गो के घटा दीजिएगा तो एगो आएगा ना, एगो वही आएगा जो पूछ रहा है, जो कि 9वीं संख्या शायद पूछेगा, तो वही आंसर आता है। तो यहां से घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा? 78। नोट करिए। संख्या है और उसका औसत 60 है तो 17 का योगफल हो जाएगा 17 छक्के 102, 1020। ये 17 संख्या का योग है। आगे बोला कि उसमें अंतिम 9 संख्या का औसत 65 है। 9 संख्या का औसत 65 इधर है। 9 संख्या का औसत कितना है? 57। 9 गुने 57 करेंगे तो आ जाएगा 7 9 63 की 3 हासिल 6 और 9 5 45 और 6 51। और अगली 9 संख्या का औसत 65 है तो 9 गुने 65 करिएगा तो आ जाएगा 9 5 45 की 5 हासिल 4, 9 6 के 54 और 4 58। यदि इस दोनों को हम जोड़ देते हैं तो हमारे सामने क्या रिजल्ट आएगा देख लीजिए। 5 5 10 अब 85 और 13 हो जाता है 58, 98, 1098। तो 1098 में देख लीजिए कितनी संख्या है आपके सामने? 18। तो 18 संख्या के योग 1098 है और उसमें से 17 गो के योग कितना है? 1020 है। तो 18 में से 17 गो के घटा दीजिएगा तो एगो आएगा ना, एगो वही आएगा जो पूछ रहा है, जो कि 9वीं संख्या शायद पूछेगा, तो वही आंसर आता है। तो यहां से घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा? 78। नोट करिए। तो x लड़का का औसत यदि 36 है तो योगफल हो जाएगा x गुना 36। एक 42 केजी का लड़का चला गया, इसका मतलब माइनस होगा। और एक 30 केजी के लड़का आ गया, इसका मतलब प्लस होगा, है ना। अच्छा, एक लड़का गया और एक लड़का आया, संख्या तो सेम रहा, बोलो ना, संख्या सेम रहा। और संख्या आपके पास था कितना? x। तो संख्या से भाग दे देंगे तो नया एवरेज बन जाएगा ना। संख्या से भाग दे दिए तो नया एवरेज बन गया। लेकिन नया जो एवरेज है वो क्वेश्चन में कितना दिया है? 35.7। दोबारा से समझते हैं। x विद्यार्थी का औसत दिया था 35 या 36, तो x गुने 36 किए तो ये बन गया योग। लेकिन ये पुराना वाला है, इसमें से 42 केजी का एक गया और 30 केजी का एक आया, एक गया और एक आया, तो संख्या में कोई बदलाव हुआ नहीं। संख्या की संख्या से भाग दिए तो बन गया एवरेज, लेकिन एवरेज बराबर 35.5 है, यानी 35.7 है। अब यहां से यदि कैलकुलेट करते हैं तो 36x माइनस 12 बराबर 35.7x। ऐसा करते हैं कि इसको जब इधर लाइएगा तो 0.3x आ जाएगा, नहीं 36 में से ही घट जाएगा तो इधर 12, दशमलव हटा के बट्टा में एगो जीरो लाइएगा,
3 चौका 12 और क्रॉस मल्टीप्लाई से x बराबर 10 चौका, यानी संख्या का एगो थे 40। तो प्राइम नंबर 2 से शुरू होता है, 2, 3, 5, 7 और 11। इन सब का एवरेज पूछ रहा है, तो ये कोई सीरीज में नहीं है, तो सभी संख्याओं का योग, तो योग 11 और 7 18, 18 5 23 और 3 26 और 2 28। तो सभी संख्या के योग में नंबर ऑफ संख्या से भाग दे दीजिए, और नंबर ऑफ संख्या 5 गो है, तो एवरेज बन जाएगा। और काटेंगे तो आ जाएगा 55 6 25 और 3 0 5 6 का 30, 5.6, जो कि ऑप्शन नंबर कोई नहीं है, सुधार कर लीजिए 5.6। इतना परिवर्तन होता है, औसत में भी उतना ही परिवर्तन होगा। तो अभी 11 गो संख्या है और उसका औसत दिया है 7, तो औसत तो 7 पहले वाला है। अब कहता है कि प्रत्येक संख्या को कै गुना करिए, 2 गुना। तो प्रत्येक संख्या गुना हो रहा है तो औसत भी 2 गुना हो जाएगा। तो औसत 7 के 2 गुना मिलकर 7 दूना 14 हो जाएगा। यही निकालना था बस। प्रत्येक संख्या में जितना परिवर्तन होता है, औसत में भी उतना ही परिवर्तन हो जाएगा ऑटोमेटिक। चाहे संख्या 11 गो है या 21 गो हो या 42 गो हो, उससे कोई मतलब नहीं है। नहीं समझे? लिखो, हो गया। 7 गुने 2 14। 11 संख्याओं का औसत 7 था। प्रत्येक संख्या को 2 से गुना करिए, तो प्रत्येक संख्या को 2 से गुना करिएगा तो औसत में भी 2 से गुना होकर के नया औसत बन जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो प्रथम 8 प्राकृत संख्या का औसत बताना है। 8 प्राकृत संख्या में 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है और 8 होता है। अब इसका औसत निकालना है तो मिडिल वाला टर्म को ढूंढ लीजिए। तो 4 गो इधर छटेगा, 4 गो इधर छटेगा, यहां वाला औसत होगा। तो 4 और 5 के बीच में जो नंबर होता है वो 4.5 होता है, तो औसत बराबर हो गया 4.5। 4 और 5 के बीच में, हाँ, या फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 भी कर सकते थे। हाँ, जोड़ो ना जी, 8 7 15, 15 6 21, 21 5 26, 4 30, 3 33, 2 35 और 1 36। अब बट्टा में 8 गो संख्या, तो 2 चौके 8, 9 चौके 36, 9 बट्टे 2 के मतलब होता है 4.5। क्लियर? 4 से इसको, 4 से इसको, बॉयज और गर्ल्स। संख्या 2:3 का है तथा लड़का और लड़की का औसत कितना है? 18 और 21। तो कहता है कि सबका औसत क्या होगा, है ना, सबका औसत पूछा है। तो ऐसा करिए कि टोटल विद्यार्थी आपके पास कितने हो जाएंगे? 3 2 5। तो 2 लड़का का औसत 18, तो योगफल 18 दूना 36। 3 लड़की का औसत 21, तो योगफल 21 दिया 63। तो जोड़ दीजिएगा तो 3 और 2 5 विद्यार्थी क्या आ जाएगा ना, जोड़ने पे 6 3 9 और 6 और 3 9, 99। और 99 में टोटल विद्यार्थी की संख्या 5 से भाग देंगे तो एवरेज बन जाएगा। और 5 से यदि काट देते हैं तो 19 5 95 और 5 9 45, 19.9 आएगा बाब। हाँ हाँ, तो 2 और 3 रेशियो में है। यदि आप चाहते हैं कि नहीं रेशियो ना रखें, संख्या रखें, तो इधर कर देंगे 2x और इधर कर देंगे 3x, तो ये हो जाएगा 36x और ये हो जाएगा 63x, तो ये हो जाएगा 99x। और संख्या टोटल 3x और 2x का x 5x, तो x से x खत्म हो गया ना, है? यानी एवरेज लाने के लिए रेशियो से डायरेक्ट ला सकते हैं। कर कितना हो सुनो, 18 संख्या के औसत 37.5 है,
तो योगफल हो जाएगा 18 गुने 37.5। याद रखे विद्यार्थी कितना है इसमें 18, और आगे 6 संख्याओं का औसत x है, तो योगफल हो जाएगा 6 गुना x। नहीं तो 18 विद्यार्थी और 6 विद्यार्थी 24 विद्यार्थी हो गया है। 24 विद्यार्थी के योग में 24 से भाग देंगे तो 24 का औसत आएगा ना, लेकिन कहता है कि औसत 1 बढ़ गया है। औसत 1 बढ़ने का मतलब जो औसत 37.5 है वो औसत हो जाएगा 1 बढ़ गया है। दोबारा से समझाते हैं। याद रखे कभी भी औसत बाद में बढ़ता है या घटता है तो पहले वाला में बढ़ता घटता है। तो 18 संख्या का औसत 37.5, तो योगफल 18 गुने 37.5। 6 संख्या औसत x है तो योगफल 6 गुना x। कहता है इसको इसमें शामिल कर दीजिए, तो शामिल कर दिए तो 18 और 6 24 को लड़का हो गया, तो 24 से भाग दिए तो औसत बन गया। लेकिन औसत कितना बढ़ के आया है 1 बढ़ के आया है, तो 38.5 हो जाएगा। इसको गुना करिएगा तो 18 पंचे 90 की 0 हासिल 9, 18 सत्ते 126 और 9 135 की 5 हासिल 13, 18 तिया 54 और 13 हो जाता है 67, 675 आएगा। अब प्लस में 6x बराबर 24 पंचे 120 हासिल 12, 24 अट्ठे पता नहीं है, 24 अट्ठे पहाड़ा हमको नहीं आता, लेकिन गुना करिएगा तो है 192। नहीं गुना को बढ़िया से 38.5 में 24 से दशमलव हटा के बट्टा में एगो 0 लाओ। 2 पंचे 10, 7 पंचे 35, 7 पंचे 35, 2 से काटेंगे तो 12, 12 सत्ते 84 की 4 हासिल 8, 12 सत्ते 84 और 8 84 और 8 92, 924 आ जाएगा। अब यहां से ऐसा करिए कि 6x का मान क्या आ जाएगा, तो 924 में से 675 घट जाएगा, तो घटाइएगा तो 14 में से 5 जाएगा तो 9, 11 में से 7 जाएगा तो 4, और यहाँ 8 में से 6 जाएगा तो 2, और x का मान पॉइंट में आ रहा है बाबू। 2 तिया 6, 8 तिया 24, 3 तिया 9, x का मान आ जाएगा 83/2, यानी 41 का मान निकालना है। कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ होता है कि छोड़ना ही है। जब उनमें से सबसे छोटे भिन्न को सबसे बड़े भिन्न से भाग दिया जाता है, x से छोटा है y और y से छोटा है z, यानी कह सकते हैं कि सबसे बड़ा जो है वो x है और सबसे छोटा z है, कह सकते हैं ना। 3 संख्याएं x y z है। अब कहता है कि उनमें से सबसे छोटे भिन्न को सबसे बड़े भिन्न से विभाजित किया जाता है। सबसे छोटे भिन्न को सबसे बड़ा वाला से विभाजित किया जाता है, मतलब z बटा x विभाजित किया जाता है तो परिणाम 9/16 आता है। परिणाम आता है 9/16, ठीक है, जो कि y से इतना अधिक है। यानी लिख सकते हैं कि z बटा x जो है वो y से इतना अधिक है, y से 0.0625 अधिक, यही बोला है। यदि x प्लस वाई प्लस जेड का मान दिए रखा है तो आप यहां से क्या करेंगे, बहुत करेंगे, यहां से तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों करना है, डायरेक्ट हम यहां से कर लेते हैं कि इसको है 9x और इसको है 16x, नहीं क्योंकि रेशियो है ना, भिन्न में है, भिन्न में है। आगे एक डाटा और दिया है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है, x नहीं मानना पड़ेगा, कुछ और मानते, mn। x प्लस वाई प्लस जेड का 13 एकम 13, 24 एकम 24, 13 जोड़ते हैं तो 37 आ जाता है ना, 37। हर दिमाग काम कर रहा है। 37
37/24। हाँ एक्स वाई जेड का नहीं नहीं देखो देखो तो सही, यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 9 गुने एक्स 9x हो गया ना, तो जेड के मान 9x/16 है, तो यहाँ पर तो हम लोग 9x/16 लिख ही सकते हैं, लिख सकते हैं ना। जेड के जगह पे 9x/16 लिखिएगा, इससे ही कट जाएगा, तो 9/16 तेरी तो फिर तो वही आ गया y प्लस 0.0625। इसको इधर ले आने के घटाइए, तो इसको पहले भाग दे के बताइए कितना आ रहा है, बोले तो टफ होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से और लॉस हो जाएगा ना, 16y बन जाएगा, और हमको जरूरत केवल y का है ना, नहीं फिर 16 से भागे देना पड़ेगा ना, इसको भाग खाली देख के बता दो हमको कितना आ रहा है। 9 को 16 से भाग दो, मन नहीं है ना, एनर्जी खत्म हो जाने के बाद में कुछ नहीं होगा। x प्लस जेड लाना है, कोई बात नहीं, पहले x ला लेंगे तो जेड आ जाएगा। हाँ 0.5625 बराबर y प्लस 0.0625 आएगा ना। यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा, तो ये वाला इधर आके घट जाएगा, इसमें से इसको घटाओ, यानी z को भाग दिया गया है किससे, x से, तो रिजल्ट आया है 9/16 आया है ना। एक बात, दूसरा बात यह है कि 9/16 है वो y से कितना ज्यादा है, y से ज्यादा है 0.0625। एक और गिवन है, क्या गिवन है कि x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो है हमारे सामने 37/24। यहां से हम करते क्या है कि जब इसको इधर ले आने के घटाएंगे तो y के वैल्यू बन जाएगा 9/16 के मतलब 0.5625 आता है, अभी अभी लाए थे हम लोग, और इसको जब इधर लाएंगे तो माइनस में 0.0625 बराबर में y हो जाएगा, तो यहां से y बराबर डायरेक्ट आ जाएगा, इसमें से घट करके 0.56। ठीक है, y के वैल्यू यदि हम यहाँ पर रख देते हैं तो डायरेक्ट हमारे पास x प्लस जेड बराबर आ जाएगा प्लस y के वैल्यू है 0.6 बराबर 37/24। ये वाला उधर जाएगा तो x प्लस जेड का मान डायरेक्ट आ जाएगा 37/24 माइनस 0.56, आंसर आ जाएगा हमारे पास। प्रथम 100 धन पूर्णांक 1 2 3 4 5 लगातार जाएंगे कहां तक, 100 तक। अब इसका एवरेज निकालना है, तो एवरेज हो जाएगा फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बट्टे 2, 101/2 करिएगा तब 50 पॉइंट। अच्छा